तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय अनदर स्टोरी। तो ये स्टोरी है हैदराबाद से राहुल और नेहा की। राहुल और नेहा की नई नई शादी होती है। ये लोग दिल्ली से होते हैं। राहुल की हैदराबाद में आईटी कंपनी में जॉब लगती है। ये सुनकर जो है दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन ये खुशी जो है लोग की ज्यादातर टिकने वाली नहीं थी। ये लोग हैदराबाद में शिफ्ट होते हैं और रहने के लिए घर ढूंढते हैं, और ये लोग को घर मिल भी जाता है, लेकिन खास कुछ पसंद आता नहीं है। लेकिन घर का भाड़ा कमती होने की वजह से जो है ये लोग वो घर ले लेते हैं। घर लेने के बाद अभी पहली रात ये लोग की गुजरी भी नहीं थी कि रात में जो है इन लोग को एक अजीब सा हादसा ये लोग के साथ में पेश आता है। जब ये लोग सो रहे होते हैं तो रात के 12 बजे हॉल में से जो है कुछ आवाजें आने लगती है। ये आवाजें सुनकर राहुल उठ जाता है और सोचने लगता है कि इस वक्त जो है किसकी आवाजें आ रही हैं हमारे घर में से, जबकि इस घर में मैं और मेरी बीवी दोनों ही है। वो हॉल में जाता है देखने के लिए किसकी आवाजें आ रही हैं, लेकिन हॉल में कोई उसको दिखाई नहीं देता। जब वो हॉल में मौजूद होता है तो उसको किचन में से आवाजें आने लगती है, जैसे कि कोई बच्चा चिल्ला रहा हो। तो किचन में जाकर देखता है तो किचन में भी कोई नहीं होता। यह देखकर जो है राहुल सोचता है कि थकान की वजह से शायद मेरा ये वहम होगा, मैं जाकर सो जाता हूँ। वो जाता है बेडरूम में सोने के लिए। जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है तो उसको जो है फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगती है। राहुल सोचता है कि ये क्या अजीब मामला मेरे साथ पेश आ रहा है। वो फिर से दरवाजा खुलकर जो है लाइटें पूरे घर के ऑन कर देता है। जब घर की लाइटें ऑन करता है तो देखता है खिड़कियां जो है सारी खुली पड़ी है। जबकि वो सोने जा रहा था तो उसने सारे विंडोज चेक किए थे, वो बंद थे। ये हादसे के बाद वो अचानक ही विंडोज जो है सारे खुले पड़े हैं। ये देखकर जो है राहुल सोचने लगता है कि ये अजीब मामला मेरे साथ ऐसे क्यों पेश आ रहा है। वो देखता है कि बाहर जो है एक ठंडी सी हवा चल रही है, कुछ ज्यादा ही जोर से। तो वो सोचता है शायद हवा की वजह से विंडोज खुल गए होंगे। विंडोज बंद करके जो है वो सो जाता है। सुबह होती है, नेहा बताती है कि मुझे जो है एक अजीब सा सपना आया। ऐसा मुझे सपना आया कि आपको जो है किचन में कोई जलाकर आपको मार रहा है। राहुल नेहा से कहता है कि मेरे साथ भी कुछ अजीब सा मामला पेश आया था रात को। जब आप सो रहे थे तो मुझे अजीब सी आवाजें आ रही थी हॉल और किचन में से। तब कि मैं बाहर जाके देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तो नेहा राहुल को बताती है, आप कभी बाहर गए? मैं तो आपकी जो है छाती पर ही हाथ रखकर सो रही थी। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि आप कभी बाहर गए हो। राहुल ये सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और सोचने में लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, तब कि मैं तो बाहर गया था किचन में और हॉल में देखने के लिए। दोनों मिलकर जो है इस बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि नेहा कहती है आपको भी सपना आया होगा, क्योंकि जो है मैंने आपकी छाती पर हाथ रखकर सोया था, आप कहीं नहीं गए थे। तो राहुल भी सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतना सटीक सपना कैसे आ सकता है। तो नेहा कहती है जाने दो, थकान की वजह से हो सकता है, ऐसे सपने आते हैं। तो दोनों मिलकर जो है इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। फिर राहुल कहता है ओके चलो हम बाहर जाकर लंच कर आते हैं और थोड़ा हमारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा, और वैसे भी थोड़ा घूम घाम कर भी आ जाएंगे। वो जाते हैं लंच करने के लिए। लंच करने के बाद थोड़ा घूम घाम कर जो है शाम के वक्त अपने घर वापस लौटते हैं। जैसे वो रात के वक्त अपने घर को वापस लौटते हैं तो बाहर से देखते हैं कि उनके घर के विंडोज जो है खुले पड़े हैं। ये दोनों सोचने लगते हैं कि हम जब घर से निकल रहे थे तब तो जो है घर के विंडोज बंद थे, अब कैसे खुले रह गए। वो जाते हैं घर में, देखते हैं कि चलो हवा से खुल गए होंगे शायद। ये दोनों के दिमाग में ये बात आती ही नहीं है कि ये विंडोज जो है कैसे खुल रहे हैं। ये दोनों का दिमाग सिर्फ हवा पे जाता है। तो फिर से विंडोज बंद कर जो है ये लोग सोने चले जाते हैं। फिर रात के ठीक 12 बजे राहुल को जो है वही आवाजें सुनाई देती है। अब के जो है राहुल अकेला नहीं जाता, नेहा को उठा देता है। नेहा को उठाकर कहता है देखो ये मेरा सपना नहीं है, ये हकीकत है। कल भी मेरे साथ में ऐसा ही हुआ था। चलो बाहर जाकर देखते हैं आखिर माजरा क्या है। जब वो हॉल में जाते हैं तो देखते हैं हॉल में कोई आवाजें नहीं आ रही है। फिर उस लोगों को जो है दोनों को किचन में से आवाजें सुनाई देती है। जब वो किचन में जाते हैं तो किचन में से आवाजें नहीं आती है, हॉल में से आवाजें आती हैं। जब ये लोग किचन से निकलकर बाहर हॉल की तरफ आने लगते हैं तो देखते हैं हॉल में भयानक रूप लेकर 3 साये खड़े हुए हैं। एक बच्चे का साया, एक आदमी का साया और एक औरत का साया। ये देखकर जो है दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, और हाथ पकड़ने के बाद जितने भी भगवानों का नाम आता है सब लेने लग जाते हैं। कुछ ही देर के बाद वो तीनों साये गायब हो जाते हैं। जैसे ही वो साये गायब हो जाते हैं ये दोनों जो है बिना पीछे देखे जो है वो घर के बाहर निकलकर भागकर आ जाते हैं। जब वो भागकर आते हैं तो जो है पड़ोसी लोगों को आवाज देने लगते हैं। राहुल और नेहा के पड़ोसी जब ये दोनों को देखते हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग को पता ही नहीं था ये दोनों जो है इस घर में रहने आए हैं। फिर वो लोग बताते हैं कि कई साल पहले जो है इस घर में एक हादसा हुआ था। उस हादसे में एक फैमिली की जलकर मौत हो गई थी, एक बच्चे की और उसके माँ बाप की। तब से लेकर आज तक उस घर में जो है उन 3 लोगों की आत्मा भटकती है, और जो भी इस घर में रहने आते हैं उन लोगों को जो है परेशान करती है। तो राहुल और नेहा जैसे ही ये सुनते हैं सीधा जाते हैं पुलिस के पास। पुलिस के पास जाकर जो है उस बिल्डर के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही यार। मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, और हाँ, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।